बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम लोग जो है लीज़ को विद डेफर्ड टैक्स जो है देख रहे थे कि सर अगर लीज़ के साथ डेफर्ड टैक्स की इम्प्लीकेशंस भी आ जाएं, सो हाउ यू आर गोना ट्रीट दैट। तो सर सबसे पहले जो है हम लोगों ने देखा कि सर अगर तो ये क्वेश्चन था हम लोगों का, अगर तो सर हमें P&L अप्रोच के तहत फॉर एग्जांपल हमें एक्सपेंसेस और इनकम्स दिए हुए हैं एंड यू आर टू कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स इन केस ऑफ लीज, सो हाउ यू आर गोना ट्रीट दैट। अब हम लोग जो है बैलेंस शीट अप्रोच के तहत जो है वो डेफर्ड टैक्स को जो है कैलकुलेट करते हैं कि अगर लीज़ की चीज़ें हो तो आप किस तरीके से ट्रीट करोगे। तो लेट मी गिव यू अ क्विक रीइटरेशन ऑफ कि सर बैलेंस शीट अप्रोच के अंदर आपको पता है जो हमने रूल पढ़ा था डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करते हुए कि सर आपने देखनी है एसेट के केस में कि कैरिंग अमाउंट जो है वो आपकी ज़्यादा है टैक्स बेस से या कम है। कैरिंग अमाउंट क्या होती है सर, जो आपकी बुक्स में आ रही है। टैक्स बेस क्या होती है, जो कमिश्नर की बुक्स में आ रही है। ठीक है सर। सर एसेट वाला आप रूल याद रख लो तो बाकी रूल्स आपको खुद ही याद हो जाएंगे कि सर कैरिंग अमाउंट एसेट के केस में अगर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज़्यादा होती है तो इट रिजल्ट इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये क्यों होती है, इसकी लॉजिक डिटेल में हमने डेफर्ड टैक्स में जो है वो कवर की हुई है। और अगर एसेट के केस में इफ इट्स अ फ्लिप साइड, मतलब कैरिंग अमाउंट कम है टैक्स बेस से, तो इट वुड रिजल्ट इन डेफर्ड टैक्स एसेट। सिमिलरली लायबिलिटीज़ के केस में अगर तो लायबिलिटीज़ की कैरिंग अमाउंट जो है टैक्स बेस से ज़्यादा होगी तो इट वुड रिजल्ट इन डेफर्ड टैक्स एसेट। एंड इफ इट्स अ फ्लिप साइड इट मींस कि अगर कैरिंग अमाउंट कम है टैक्स बेस ज़्यादा है तो इट वुड रिजल्ट इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ऐसा क्यों है, इसकी लॉजिक, इसकी विजडम, इसका रेशनल हम लोग ऑलरेडी जो है डिटेल में डेफर्ड टैक्स में हम लोग कवर कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि देखें लीज़ जो है ना, लीज़ लेसी के पर्सपेक्टिव से जो है लेस जो आपका टैक्स वाला है वो जनरल अप्रोच को नहीं मानता। वो बोलता है मेरे लिए जो आप पे कर रहे हो वही सब कुछ है। सही है ना। इसका मतलब ये है कि उसकी बुक्स में ROUA और लीज लायबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब जब हम बैलेंस शीट अप्रोच से बात करेंगे तो हमारी बुक्स में जो ROUA या लीज लायबिलिटी आ रहा है उसके पास जो टैक्स बेस होगा वो ज़ीरो होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। ठीक है ना सर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चूंकि वो जनरल अप्रोच को या जिसको फाइनेंस लीज भी जो है बाज़-औक़ात लोग कहते हैं लेसी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है सर, चूंकि अकाउंटेंट जो है वो ROUA एक तरफ बुक करता है और लीज लायबिलिटी बुक करता है तो हमारे कैरिंग अमाउंट जो है वो ROUA और टैक्स बेस तो आ रहा होगा, बट टैक्स वाले के हिसाब से ROUA और लीज लायबिलिटी जो है उसकी टैक्स बेस जो है वो ज़ीरो होगी। तो सर विद दिस कॉन्टेक्स्ट इन माइंड मैं चाहूँगा जल्दी से मुझे ईयर 1 के एंड की जो है एसेट की जो ROUA है, ये एसेट के आगे मैं इधर लिख भी देता हूँ फॉर योर ईज, ROUA की बात हो रही है। ठीक है सर। आपका एसेट कितने का था साल के शुरू में 1802388, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करें सर, जल्दी से डेप्रिसिएशन माइनस करें ईयर 1 के एंड पे। 1802388 माइनस 360 कितना आ रहा है सर, 1441910, 1441910, ऐसा ही है सर, 1441910। फिर वापस माइनस करें सर डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट से, कैलकुलेटर के अंदर इज इक्वल टू दबाते रहें तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 1441910 माइनस 360 इट कम्स टू 1081432 सर। फिर कितना आ रहा है 720 फिर कितना आ रहा है सर 360 सर। फिर कितना आ रहा है, फिर सर सिफर हो गया। ठीक है सर। अब सर अगर मैं सिमिलरली जो आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी जो है इसके आगे भी मैं लिख देता हूँ, ये हम लीज लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा सर, इसमें हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, रीज़न बीइंग कि वी जस्ट हैव प्रिपेयर्ड अमोटाइजेशन स्केड्यूल, सो वी जस्ट नीड टू प्लग इन द क्लोजिंग बैलेंसेस। सर ये अमोटाइजेशन स्केड्यूल से क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 1518675, 1518675 ईयर 1 के एंड पे। ईयर 2 के एंड पे आ रहा है 1200916, 1200916। ईयर 3 के एंड पे आ रहा है 845025, 845025। ईयर 4 के एंड पे आ रहा है 446428, 446428। और फिर ईयर 5 के एंड पे ये आ रहा है सर, कितना आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। मैंने कुछ नहीं किया है, जो हमारे हिसाब से कैरिंग अमाउंट है, बीइंग एन अकाउंटेंट आई हैव जस्ट प्लॉटेड इन द फिगर्स।
राइट। सर टैक्स बेस ईयर 1 के एंड पे 0, ईयर 2 के एंड पे, ईयर 3 के एंड पे, ईयर 4 के एंड पे, ईयर 5 के एंड पे। तो सर आपको पता है कि एसेट्स के केस में जब भी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होती है तो इट रिजल्ट इन लाइबिलिटी, और जब भी लाइबिलिटी आ रही होती है तो वो जो डिफरेंस होता है दिस इज़ कॉल्ड टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। तो सर ईयर 1 के एंड पर जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो 1441910 आ रहा है, इसमें 1081432 आ रहा है, इसमें 72954 आ रहा है, इसमें 36476 आ रहा है, इसमें आपका 0 आ रहा है। सर टैक्स रेट आपका 40% है, ठीक है सर, क्वेश्चन में गिवन है 40%, 40%, 40%। तो सर जल्दी से 1441910 पे मुझे टैक्स रेट लगा के बताएं। 1441910, 1441910 इंटू 40% बताएं। कोई बच्चा दूसरे साल का कर ले, कोई तीसरे साल का कर ले, कोई चौथे साल का कर ले, सो दैट वी कैन एक्सपेडाइट द सॉल्यूशन। सर ये कितना आ रहा है 576,764, 576,764। इसी तरीके से ईयर 2 का कितना आ रहा है, ईयर 2 का कितना आ रहा है, कोई बच्चा जो है ईयर 2 का, कोई 3 का, कोई 4 का, कोई 5 का कर ले। 432,573, 432,573। साथ साथ लिखते भी रहो ताकि ईयर 3 का आ रहा है 288,382, थैंक यू, 288,382। ईयर 4 का कितना आ रहा है, ईयर 4 का कितना आ रहा है, इसी तरीके से कोई ईयर 4 का कर ले। बेटा डेप्रिसिएशन माइनस किया है ना, ईयर 1 में डेप्रिसिएशन माइनस किया है ना। अच्छा ईयर 4 का आ रहा है 144,190, 144,190, और ईयर 5 का ये 0 आ रहा है। सही है सर, मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ क्योंकि लाइबिलिटी है। अच्छा सर सिमिलरली जिस तरीके से ROUA का टैक्स बेस 0 था तो लाइबिलिटी का भी टैक्स बेस 0 होगा। लाइबिलिटी का टैक्स बेस भी जो है सर वो क्या होगा सर, लाइबिलिटी का टैक्स बेस वुड आल्सो बी 0। ठीक है सर। अब सर जल्दी से जो है हम लोग इधर प्लॉटिंग कर लेते हैं। आपका जो डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस है इट कम्स टू से 151,18675, 1200,916, 845,025, 446428, and it comes to 0. Your tax rate is 40%. Since it's a lease liability, so it would result in tax deductible temporary difference and ultimately deferred tax asset. Sir, I would like all of you मुझे जल्दी से बता दें कि सर 151,18675 के ऊपर अगर आप 40% लगाते हैं तो कितना आ रहा है। अच्छा आप लोगों ने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है, चलो दैट्स सो अमेजिंग ऑफ यू। ईयर 1 का आ रहा है 60746, अच्छा सही है, थैंक यू पीपल। 607,470। ईयर 2 का आ रहा है 480,366। ईयर 3 का आ रहा है 338,010। ईयर 4 का आ रहा है 178,571, और ईयर 5 का आ रहा है, ईयर 5 का 0 आना चाहिए, ऐसा ही है। अच्छा सर अब मेरे साथ रहेंगे आप लोग। सर हमें नेट ऑफ करना है ये जो ROUA की लाइबिलिटी है, इसको नेट करो लीज लाइबिलिटी के डेफर्ड टैक्स एसेट से। नाउ दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, यहाँ आपको मैं रिकंसाइल भी करवाऊंगा P&L और बैलेंस शीट में। सर जल्दी से मुझे बताएं 576 माइनस 607। सर मेरे साथ रहिएगा, इधर बताते भी रहिएगा और मेरे जज्बात पे गौर भी कीजिएगा। सर ईयर 1 के एंड पे आपका लाइबिलिटी एसेट जो है वो ज़्यादा है, 607 पॉजिटिव है और 576 नेगेटिव है। सर नेट क्लोजिंग है 3706। सर मेरे साथ रहिएगा, आज तक आपको जो एसेट क्रिएट कर देना चाहिए वो 30,706। सर ओपनिंग कितना होगा, सर ओपनिंग 0 है, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना करेंगे सर, ड्यूरिंग द ईयर कितना करेंगे सर 30,706 ड्यूरिंग द ईयर। सर ये जो ड्यूरिंग द ईयर है सर ये तो P&L का फिगर है सर, अगर तो हम अपनी जगह सही है तो P&L अप्रोच के तहत भी 30,706 ही आना चाहिए। सर ये देख लें ईयर 1 के एंड पे देखें, अभी हमने P&L अप्रोच में निकाला था 30,706 ही आ रहा है सर, 30,706 ही आ रहा है। आई एम श्योर यू पीपल आर वेरी क्लियर ऑन दिस। सर आगे बढ़ते हैं। सर ईयर 2 का एंड आया सर, 432 का लाइबिलिटी है और 480 का एसेट है। सर दोनों का डिफरेंस लें, कितना आ रहा है 49,628। सर ईयर 2 के एंड पे आपको क्रिएट करना है 49,000 तक का एसेट।
पिछले साल का ओपनिंग है 30,706, तो ड्यूरिंग द ईयर कितने से जंप लगाएंगे, ड्यूरिंग द ईयर कितने से जंप लगाएंगे, ड्यूरिंग द ईयर 30,706 माइनस 49 करें, कितने से जंप लगाएंगे ड्यूरिंग द ईयर, 30,706 माइनस 49628 करें, कितना आ रहा है, 30,706 माइनस 49628, 17,087। सर ये मैंने क्या बोला था, बैलेंस शीट अप्रोच में आज तक का निकालते हैं, फिर दो बैलेंसेस का डिफरेंस ले लेते हैं, तो ड्यूरिंग द ईयर आ जाता है। अगर हम अपनी जगह सही हैं तो जो पीएनएल अप्रोच हमने की थी थोड़ी देर पहले, देखें 17,088, 1-2 रुपए से परेशान नहीं हो, अपनी जेब से डाल दो, लाखों में खेलना है तुम लोगों ने, सही है ना। तो सर 17,088 आप देख लें पीएनएल अप्रोच के तहत भी आ रहा है, और इधर भी 17,087 आ रहा है। सिमिलरली ईयर 3 के एंड पे 2,88,000 का आपका जो है वो लाइबिलिटी है, और 3,38,000 की आपका एसेट है। तो आज तक ईयर 2 के एंड, ईयर 3 के एंड पे, आज तक ईयर 3 के एंड पे सर कितने का आपका एसेट क्रिएट, 49,628 सेम आ रहा है, ईयर 2 और ईयर 1 का सेम आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा 49,628 ही आ रहा है, ईयर 3 के एंड पे भी 49,628 आ रहा है, और ईयर 2 के एंड पे भी सेम आ रहा है, ऐसा है। अच्छा ईयर 2 में मैंने गलत लिख दिया था, ईयर 2 में क्या लिखना था, ईयर 2 में क्या लिखना था, अच्छा ईयर 2 पे है 47,793, सही है 47,793, ठीक है, थैंक यू। और ईयर 3 के, अच्छा ड्यूरिंग द ईयर आपने सही बताया, चलो दैट्स सो गुड, थैंक यू सो मच पीपल फॉर करेक्टिंग। सर ईयर 3 के एंड पे आ रहा है 49,628, ज़बरदस्त। सर जब आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट को जो है आप क्या कहते हैं नेट करते हैं। अच्छा सर पिछले साल के एंड पे मैंने एसेट क्रिएट किया हुआ था 47,793 का, इस साल के एंड तक 49,628 तक का एसेट क्रिएट हो जाना चाहिए। तो सर मुझे बताएं ड्यूरिंग द ईयर कितने से एसेट बुक करूंगा, 1835। यू वुड अप्रिशिएट कि सर पीएनएल अप्रोच के तहत अगर आप देखें तो पीएनएल अप्रोच में 1835 ही आ रहा था। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। नाउ क्विकली मूविंग ऑन, सर ईयर 4 के एंड पे 1441 को नॉक ऑफ करें आप 178 से, तो सर आज तक कितनी लायबिलिटी, ये लायबिलिटी होगा एसेट होगा, सर ये लायबिलिटी होगा एसेट होगा, एसेट 34,380 से आपका एसेट क्रिएट हो जाना आज तक हो जाना चाहिए था। मगर सर इसको मैंने लाल से इसलिए लिखा है क्योंकि आप देखो रिवर्सल आएगा, पिछले साल के एंड तक मतलब इस साल के ओपनिंग में आपके पास एसेट था 49,628, बट आज तक आपको 34,000 का एसेट क्रिएट करना है। इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर आप कितने से रिवर्स करेंगे, ड्यूरिंग द ईयर कितने से रिवर्स करेंगे। सर 49 ओपनिंग में था, आज तक 34,000 बुक हो जाना चाहिए। इट मींस बाय हाउ मच अमाउंट यू वुड बी रिवर्सिंग योर एसेट। एसेट रिवर्स करने का मतलब है एक्सपेंस बुक करना। 15,247 से आप अपने एसेट को रिवर्स करेंगे, मतलब एक्सपेंस बुक करेंगे, सही है सर, जिसको आप लायबिलिटी भी कहते हो। तो सर यू वुड अप्रिशिएट कि 15,247 से आपका पीएनएल अप्रोच में भी आ रहा था। ठीक है सर, अब आई एम श्योर आपको क्लैरिटी आ रही होगी, लिंक बन रहा होगा कि हाउ पीएनएल एंड बैलेंस शीट अप्रोच इज रिकंसाइल्ड, राइट, दे आर द सेम थिंग, इट्स जस्ट अबाउट द पर्सपेक्टिव। इन पीएनएल अप्रोच वी एक्चुअली कैलकुलेट द deferred tax using income and expenses, and in balance sheet approach we actually work on assets and liabilities balances, and as a difference of the balances we actually get the deferred tax asset or liability, or in other words deferred tax income or expense for the year. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर ईयर 1 के एंड पर जो है, ईयर 5 के एंड पर नेट क्लोजिंग कुछ भी नहीं होना था। आप साल के स्टार्ट पे बुक करके बैठे हुए थे 34,380, इसका मतलब है इसको रिवर्स करना है। तो ड्यूरिंग द ईयर ऐसा क्या करेंगे सर, ड्यूरिंग द ईयर आप एक्सपेंस बुक कर लेंगे 34,380 का, ताकि ये जीरो हो जाए। यू वुड अप्रिशिएट कि सर ईयर 5 के एंड पर देखें 34,380 ही आ रहा है। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद the calculation of deferred tax with respect to lease using balance sheet approach. Now it's up to you exam में sir which approach we are to use. It totally depends on the scenario, it's your working, सही है ना।
IFRS किसी चीज़ को रिकमेंड नहीं करता कि कौन सी अप्रोच आपने यूज़ करनी है। हाँ, प्रैक्टिकली आप बैलेंस शीट अप्रोच यूज़ करते हो क्योंकि वो जो है कंपैरेटिवली आसान होती है, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से यू नीड टू सी इफ़ यू आर गिवन इनकम्स एंड एक्सपेंसेस यू बेटर यूज़ P&L अप्रोच, इफ़ यू आर गिवन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ you better use balance sheet approach. The answer would remain the same and there would be no impact on marks. सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है. If anyone has got any question तो प्लीज़ मुझे आप बताइएगा.